पार्टी के 22वें स्थापना दिवस पर जमकर विपक्ष पर बरसे ओम प्रकाश राजभर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर चंदवक थाना क्षेत्र के मारिकपुर से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 22वां पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर रहे। मुख्य अतिथि का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं पार्टी मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए चलाई जा रही योजना के बारे में बताया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सपा पर जमकर प्रहार किया। प्रधान न जीती हैं सर। जब 2002 में पार्टी बना करके बनारस के राजभर महाराजा सुहेलदेव पार्क सारनाथ वाराणसी से जब हम लोग गांव-गांव घूमने लगे तो विरोधी पार्टी के लोग ये कहते थे इन्होंने कभी प्रधान न बनी। हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते, हम उनके जो विरोध का हम अपने दिल में अमल करते हैं और उसका पालन करते हैं। फिर हम लोग कुछ आगे बढ़े, कुछ प्रधान होने लगे, चुनाव आया, प्रधान हुए। पार्टी पहला चुनाव बनारस में ही चिरई गांव लड़ी, 187 वोट मिला था मात्र बाई इलेक्शन में। तो विरोधियों ने कहा कि अभी खत्म। हमने कहा कि चलो भाई, आपके दिमाग में हम खत्म, हम और तेज दौड़ना चाहते हैं। धीरे 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 पार्टी को आप लोगों के सहयोग से उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज 21 साल पूरा हुआ है पार्टी को। 21 साल में पार्टी ने क्या क्या हासिल किया, हम आपका ध्यान 2017 के चुनाव में ले चलते हैं। 2017 में जब 4 एमएलए हम लोगों ने जीता, 580 जिला पंचायत, 580 ग्राम प्रधान जीता और 362 जिला पंचायत सदस्य जीते। ओम प्रकाश राजभर और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पंचायत कराने 2 बार देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ था। किसके लिए? गरीबों, सिर्फ तेरे लिए हुआ था, अपने लिए नहीं। 2 बार पंचायत हुई, लेकिन हमारी जिद थी कि हिस्सेदारी के सवाल पे, हक के सवाल पे, हमारी लड़ाई अपने लिए नहीं थी। जब बात मामला पहुंचा प्रधानमंत्री जी के यहाँ, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, हम रोहिणी आयोग का गठन कर देते हैं। विवाद किस बात का था? 2001 में माननीय राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, गठित किया था। माननीय हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में 27% आरक्षण को बांट करके नाई को, गोड़ को, पाल को, कुम्हार को, लोहार को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, राजभर को, चौहान को, आरक, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, धोबी, दरकार, काशी, खटिक, सारी जातियों को हिस्सेदारी देने के लिए की टोकरी में किसने रखा? जब हम उसी बात को लेकर के सरकार में जब गए तो हम इस बात पे गए थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, 27% जो पिछड़ों को आरक्षण है उसको बांट दिया जाए। तो माननीय अमित शाह जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट पुरानी हो गई है, इसको हम नई रिपोर्ट तैयार कराते हैं। पूर्व रिटायर्ड जज हाईकोर्ट माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार हो गई, कमेटी बनी, रिपोर्ट तैयार हो गई, विभाग मेरे पास था। रिपोर्ट 7, 9, 11 बंटवा दिया, उसी को लागू करने को लेकर हमारी जिद थी। तो प्रधानमंत्री जी ने हमको समझाया कि देखो, चलाते चलाते, जीप चलाते चलाते सरकार चलाने का भी काम शुरू कर दिया। साथियों, ये आप नौजवानों में आपसे कह रहा हूं कि देखो, लज्जा मत रखना भाई, चोरी मत करना, डकैती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ईमानदारी से कमाओ, मजदूरी करो, मेहनत करो, बेटा बेटी को पढ़ाओ। और माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि देखो, आप लोग भी जाते हो रैली में, मीटिंग में, अब समय आ रहा है, अब आपके विषय में
पूरे देश के नेताओं को मजबूर करूंगा आपके हक अधिकार के विषय में सोचने के लिए। आप देखो, हम लोग चिल्लाते थे कि आधी आबादी महिलाओं की 33-50% आरक्षण लागू करने की बात। बधाई देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो काम कांग्रेस ने नहीं कर पाई, जो काम सपा नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, देश की सारी पार्टियां नहीं कर पाई, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज 33% आरक्षण महिलाओं को लागू हो गया।